हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और लजीज़ लज़ानिया की रेसिपी लेके आई हूँ और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है, तो आप लोग ज़रूर बनाएं। तो चलें चल के देखते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। एक पैन में तेल डालें 3 टेबल स्पून और फिर उसमें एक बड़ी प्याज को चॉप करके डालें। एक मिनट तक सॉटे करने के बाद इसमें जो है कीमा डालें। मैंने बीफ का डाला है, आप मटन या चिकन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। 700 ग्राम। और फिर ये मसाले डालेंगे इसमें। गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, अनियन पाउडर 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून और क्रश रेड पेपर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून और ऑरिगानो 1 टीस्पून। ये सब कीमे में डालकर उसे भूनेंगे। दो टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे और 2 टेबल स्पून विनेगर। उसके बाद अच्छे से मसाले को भूनें। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद ढक्कन लगाकर 15 से 20 मिनट तक कीमा गलने तक पकाएं। और उसके बाद उसमें पास्ता सॉस 2 कप डालेंगे, लेकिन सॉस डालने से पहले कीमे को अच्छी तरह से भून लीजिएगा, पानी खुश्क कर लीजिएगा, उसके बाद ये डालिएगा। अब इसे ढक के फिर दोबारा पकाएंगे 10 मिनट। फिर सॉल्ट चेक करें, अगर सॉल्ट कम है तो फिर सॉल्ट यहाँ इस मौके पे डालेंगे। मैंने 1 टीस्पून डाला है। अब जो है वाइट सॉस बनाते हैं, इसके लिए जो है 1 टेबल स्पून पहले ऑयल डालेंगे और फिर 3 टेबल स्पून बटर डालेंगे। ऑयल डालने से बटर जलता नहीं है। जब थोड़ा बटर मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम मैदा डालेंगे। चार टेबल स्पून के करीब इसमें मैदा डालेंगे। आँच को बिल्कुल मीडियम लो रखेंगे और हल्के हल्के पकाएंगे। इसको ब्राउन नहीं करना है, बस 30 सेकंड के करीब इसे भूनेंगे बटर में डाल के। और फिर इसमें जो है हम 4 कप के करीब मिल्क डालेंगे। मिल्क जो है ज़रा वार्म होना चाहिए, इसकी वजह से फिर गुठलियाँ नहीं बनेंगी। अच्छी तरह चलाएं गर्म होने तक, नहीं तो फिर गुठलियाँ बन जाएंगी। जब बॉयल आ जाए इसलिए तो इस तरह से थिक हो जाएगा ये। बस अब ये रेडी हो चुका है। अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अब दोनों कुकिंग हो चुकी है, कीमा भी बना लिया है, वाइट सॉस भी बना लिया है। तो अब डिश में इस तरह से ऑयल लगा दें पहले और फिर हम सैम्पलिंग करेंगे इसकी। पहले हल्का सा कीमे का सॉस नीचे डालें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा डालें ताकि वो चिपके नहीं ना।
अब इसके ऊपर जो है मैं लजानिया के स्ट्रिप डालूँगी। मैं ओवन रेडी लजानिया यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये कि अगर आप लोग को ओवन रेडी ना मिले तो आप जो है नॉर्मल लजानिया जैसे पास्ता बॉईल करते हैं 8 से 10 मिनट तक, इसको गर्म पानी में डाल के बॉईल कर लें और फिर उसके बाद लगाएं। ओवन रेडी से ना सिर्फ आसानी से बन जाता है बल्कि इसका जायका भी ज़्यादा बेहतर होता है। अब इस पर वाइट सॉस डाल लेंगे। इस मौके पे बहुत सारे लोग इसमें चीज़ भी डालते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चीज़ ऊपर ही डालती हूँ। आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें ज़्यादा चीज़ तो बीच में लेयर के बीच में भी डालते रहें। बहुत सारे लोग इसमें मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ डालते हैं, लेकिन ये इस तरह जैसे मैं बनाती हूँ काफ़ी मज़ेदार बनता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। बस इसी तरह लेयर बनाते रहें। 2 कीमे की लेयर, 3 वाइट सॉस की लेयर होगी। वाइट सॉस की लेयर डालेंगे, उसके बाद फिर दोबारा कीमे की लेयर। सबसे लास्ट में जो है वाइट सॉस की और चीज़ की लेयर होगी। अच्छी तरह से इवनली जो है फैलाएं चारों तरफ। लजानिया तो आपने बहुत बनाया होगा, लेकिन मेरी रेसिपी से बनाकर देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। अब इसमें ऑरिगानो छिड़क दिया है मैंने, और अब ये फाइनल लेयर लगा रहे हैं। इसके ऊपर वाइट सॉस की लेयर आएगी और चीज़ डालेंगे। इसको इस तरह असेंबल करने के बाद 20 से 25 मिनट या आधा घंटा छोड़ दें। उसके बाद फिर ओवन को जो है प्रीहीट करें 350 फ़ारेनहाइट पे या फिर 180 सेंटीग्रेड पे, और उसके बाद फिर इसको 45 मिनट के लिए बेक कर लें। ये अब मैंने इस पर चीज़ की भी सारे लेयर डाल दिए। इसके ऊपर हम अब थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़केंगे और कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप मिर्चें कम खाते हो तो आप ना डालें, लेकिन इस तरह ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ये सब मेल्ट करने के बाद मैंने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और अब हम इसको ओवन में बेक करने के लिए डालेंगे 350 पे। ये देखें, ये बेक हो रहा है। जब ऊपर हल्का सा ब्राउन हो जाए तो फिर उसे निकाल लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ब्राउन पसंद है तो आप इसको मज़ीद बेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे इस तरह ही पसंद है। बहुत अच्छा बनता है। तो मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ दोबारा आऊँगी। अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटें।